हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अंधेरी रात, घना जंगल और हवा में घुली हुई एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास कराती है। कभी कभी कुछ चीजें हमें बुलाती नहीं बल्कि हमें खींच लेती है, ठीक वैसे ही जैसे इस जंगल में बिखरी हुई वो लाल चूड़ियां, जो दिखने में तो साधारण है लेकिन उनके पीछे छुपा है एक ऐसा खौफनाक राज जिसे जानकर शायद आप भी कभी किसी सुनसान जगह पर पड़ी चीज को छूने की गलती नहीं करेंगे। कहते हैं हर चीज का एक इतिहास होता है, लेकिन कुछ चीजों का अतीत इतना डरावना होता है कि वो आज भी खत्म नहीं होता। ये कहानी है उन लाल चूड़ियों की जो सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा की पहचान है। एक ऐसी आत्मा जो आज भी भटक रही है, अपने दर्द, अपने गुस्से और अपने अधूरे बदले के साथ। आज की इस कहानी में आप सुनेंगे एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ डराता नहीं बल्कि चेतावनी देता है कि कभी भी, कहीं भी बिना सोचे समझे किसी अनजान चीज को छूना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो तैयार हो जाइए अपने दिल की धड़कनों को थामने के लिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जहां हर छन छन की आवाज किसी के आने का इशारा नहीं बल्कि आपके जाने की शुरुआत होती है। घना अंधेरा, पेड़ों के ऊंची ऊंची परछाइयां और बीच जंगल में पसरी हुई अजीब सी खामोशी, वो खामोशी जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल के अंदर तक उतर जाती है। उसी खामोशी के बीच शुरू होती है ये कहानी। ये घटना हरियाणा और राजस्थान की सीमा से लगे एक पुराने जंगल की है, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। कहते हैं वहां कुछ ऐसा ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद रहता है। राहुल, जो कि एक यूट्यूबर था और अपने चैनल के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था, उसे उसी जंगल के बारे में पता चला। गांव वाले ने उसे साफ मना किया, उधर मत जाना, खासकर शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं। वहां लाल चूड़ियां वाली आती है। राहुल हंस पड़ा। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। उसने कैमरा उठाया और अकेला ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। शुरू में सब सामान्य था, चिड़ियों की आवाज, हवा में झूलते पेड़ और हल्की धूप। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, सब कुछ बदलने लगा। हवा अचानक भारी हो गई, आवाजें गायब होने लगी और एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ वहां सड़ रहा हो। तभी राहुल की नजर जमीन पर पड़ी। एक जोड़ी लाल चूड़ी, चमकती हुई, बिल्कुल नई, जैसे अभी अभी किसी ने उतारी हो। राहुल ने कैमरा ऑन किया और चूड़ियों को उठाकर बोला, शायद किसी महिला की होंगी, ये सब डराने के लिए फैलाई गई बातें हैं। जैसे ही उसने चूड़ियां अपने बैग में रखी, अचानक पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि राहुल का शरीर कांप उठा।
और फिर कहीं दूर से कांच के खनखनाने की आवाज आई। राहुल रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद हवा से आवाज आ रही हो। लेकिन ये आवाज अब और करीब आ रही थी। अब ये आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और जंगल से बाहर निकलने लगा। लेकिन रास्ता जो वो आया था वो गायब हो चुका था। अब हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी अचानक उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और एकदम उसने स्क्रीन पर गौर किया कि एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके हाथों में वही लाल चूड़ियां थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने जला दिया हो। राहुल ने घबराकर कैमरा नीचे किया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। मेरी चूड़ियां क्यों ली तुमने? उसकी आवाज इतनी अजीब थी, इतनी भयानक थी कि राहुल ने जब वो सुनी तो उसके होश उड़ गए, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। राहुल के मुंह से आवाज बिल्कुल बंद हो गई। उसने कांपते हुए बैग से चूड़ियां निकाली और जमीन पर रख दी। लेकिन वो औरत गुस्से से चीख पड़ी, अब वापस नहीं होगी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक जंगल की में जो हवा थी वो तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और राहुल का कैमरा जमीन पर गिर गया। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो आज तक लोगों को डराता है। वीडियो में साफ दिखता है कि राहुल हवा में उड़ता है, जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो, और फिर धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले दिन गांव वालों को जंगल के किनारे राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। और उस कैमरे की आखिरी फुटेज में वो औरत पास आकर हल्की सी आवाज में कहती है, जो भी मेरी चूड़ियां उठाएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। आज भी उस जंगल में कभी कभी लाल चूड़ियां दिखाई देती हैं, बिल्कुल नई चमकती हुई। और जो भी उन्हें छूने की गलती करता है वो बस एक और कहानी बन जाता है। कहानी जो खत्म नहीं होती, क्योंकि वो औरत अब भी इंतजार कर रही है किसी और की किसी और के उसकी चूड़ियां उठाने का। तो दोस्तों, ये थी जंगल में मिली वो लाल चूड़ियों की खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी भी देती है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है, या वो हमें आम लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी सच्चाई हमारे सोच से कहीं ज्यादा भयानक होती है। अगर आपको कभी सुनसान जंगल में या सड़क किनारे कोई अजीब सी चीज दिखे, खासकर ऐसी जो बिल्कुल नई हो, चमक रही हो और आसपास कोई इंसान ना हो, उसे छूने से पहले एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि हर चीज उठाने के लिए आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सबक सिखाती है कि हमें कोई भी चीज ऐसे जंगल पेड़ के नीचे सुनसान जगह से कभी नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो हमें कितनी नई लग रही हो, चाहे कैसी भी हो। क्योंकि कोई भी चीज है, उसका अतीत कोई भी नहीं जानता, वो किस अतीत से जुड़ी है। वो हमारी उस जो कि उसकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार जरूर प्यार से बोलिए,
हर हर महादेव, जय महाकाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।